ब्रेक के बाद आप मन के स्वागत है। तो बात करबो प्रदेश में लॉकडाउन के आशंका के चलत जम के होवत कालाबाजारी के। बता दें कि कोरोना जांच करे के बजाय लोगन मन शराब, गुटखा, गुड़ाखू, सिगरेट के जुगाड़ में जुड़ गए। प्रदेश में चारों तरफ अफवाह के बाजार गर्म है। बता दें कि राशन सामग्री, गुटखा, गुड़ाखू, आलू प्याज के जम के जमाखोरी हुआ थे। जरूरत के चीज़ मार्केट ले जो बाजार ले वो धीरे धीरे गायब हो जाते। बात करबो शराब कोचियमन लेके तो शराब कोचियमन भंडारण में सक्रिय हो गए। बता दिन कोरोना के बढ़त रफ्तार ला देखत हुए यदि पूर्ण लॉकडाउन लग जाही तब शराब दुकान भी बंद हो जाही, जेकर बेजा फायदा उठाते हुए कोचिया मन प्रदेश के संग दूसरा राज्य से शराब ला के छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिला मुख्यालय के आउटर में खेत में या फार्म हाउस के किराया ला लेके शराब के स्टॉक करे जावत है, ऐसे जानकारी भी मिले है। बता दिन कि लॉकडाउन लगत ही इस स्थान से शराब के सप्लाई पहली की तरह शुरू हो जाही। पाँचों बार जब लंबा लॉकडाउन लगे रही से तब सरकार है मदिरा प्रेमी के सुविधा पर ऑनलाइन शराब के सप्लाई की व्यवस्था करे रही से। सरकार है हाल ही में ऑनलाइन सप्लाई के घोषणा करे है। शराब कोचिया सक्रिय होकर अवैध रूप से भंडारण में जुड़ गए हैं। हम लोग कई तरह जगह ले ऐसे खबर मिले है कि शराब कोचिया मन सक्रिय हो चुके हैं, जिनमें दूसरा राज्य ले शराब ला के यहाँ डंप करके यहाँ रखे के कालाबाजारी करे के शुरू कर दिए। हालांकि अभी लॉकडाउन के वहीं दूर दूर तक अता पता नहीं है। बता दें कि आज दुर्ग में ऐसे अफवाह उड़े रही से कि दुर्ग कलेक्टर है लॉकडाउन के घोषणा कर दी है। हालांकि कलेक्टर है एला निराधार बताइस और कहिस कि इस तरह के अफवाह फैलाने ऊपर भी कार्रवाई करे जाए। बता दें जो कालाबाजारी के खेल शुरू हो गया है 15 दिन पहले जैसे ही हम लोग केस 30 दिसंबर के बाद बढ़े देखे ले मिले वैसे है और 2-4 दिन के अंदर ही कालाबाजारी के खेल शुरू हो गई, जिसमें दैनिक रोजमर्रा के जीवन में जो साग भाजी ही ले लेके आलू प्याज सब के कालाबाजारी शुरू हो गई। गुटखा के जैसे हम बात कर वो रेट बढ़ गए है, जो तंबाकू युक्त है ओकरो रेट बढ़ गए गुड़ाखू के। तो यही चीज़ लेके हमारा संवाददाता आज बिलासपुर में घूम के जायजा ली, तो वहाँ के जिलाधीश से भी बात करे के कोशिश करेगी कि एक प्रकार के जो कालाबाजारी हुआ थे तेला आखिर कैसे रोके जाए। वह कई दुकानदार मन से भी बात करीस, आम जनता से भी बात करीस। आवा पहली एक ओला देख लेथन। देखो मतलब 135 रुपये भी 5 किलो केला लगाई। तेल सबका मूल्य क्या हुआ था? केला लेके आते हैं मतलब 2250 रुपये लगाई। पहली कत्तम लात रहा अभी का है अभी तो दूसरा बार हो बसाड़ में ले रहे हैं 2250 में ले रहे हैं। कि वहाँ के अध्यक्ष बता रहे हैं कि कोई भी सामान का आपूर्ति मतलब जो कम नहीं है, पूरा सही रूप से आ रहा है। कुछ व्यापारी जमाखोरी करके मतलब उसका फायदा उठा रहे हैं, वो हो सकता है। बस तेल का क्या रेट है अभी आपके पास? तेल में अभी 128 रुपये के लेके आए हैं, तो 130 132 बेच रहे हैं पैकेट। आप बता रहे थे कि तेल का जो टिक्का है वो आप लेकर नहीं आ रहे हैं। 4 दिन पहले महंगा होने की वजह से आप लेकर नहीं आए, बताया जा रहा है। तेल महंगा हो गया, ग्राहक यहाँ परेशान करता है कि भैया मैं पिछले वक्त 1900 में ले गया ना, आज 2100 में तेल बेच रहा हूँ। तो 2100 में 2080 रुपये पड़ रहा है, वहाँ पर 20 रुपये 3 रुपये मिलता है। ज़्यादा हमारे मुनाफा है नहीं, 10 से 20 रुपये। मार्केट में बैठे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है मार्केट है, तो मैं अगर ज़्यादा दूँ तो मेरे कौन लेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे कोविड की परिस्थितियाँ कैसी भी हो, लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स हैं लोगों के लिए रोजमर्रा के, तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि वो उनको हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो सब लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है और दामों पे भी हम लोग अब नजर बना के रखेंगे ताकि किन्हीं भी अफवाहों के करके कालाबाजारी, होर्डिंग और अनावश्यक चीजों के रोजमर्रा के प्राइजेस में यूज होने वाले एसेंशियल आइटम्स हैं, ग्रोसरीज हैं, वो हमेशा हर लोगों को उपलब्ध रहेंगे। तो उनको जमा करके रखने की भी किसी प्रकार की लोगों को भी कोई आवश्यकता नहीं। जिला भर में जो झूठा लॉकडाउन के खबर बड़ा तेजी ले फैलाते, जेकर ले जो थोक व्यापारी हो मन बड़े मात्रा में जो राशन सामग्री होकर जमाखोरी करे थे, तो कहीं न कहीं आम जनता के जो जेब में डाका डाले जावत हुए और जो आम लोगन है उनकर परेशानी बढ़ चुके हुए। एक कहीं न कहीं जो सामान है, सामग्री है, राशन सामग्री है, वो मन के रेट दुगना तिगुना बढ़ गए है, पूरा वो मन को इजाफा हो गया हुआ कीमत मन में। तो कहीं न कहीं आम लोगन ला बड़े परेशानी हुआ हुए।
जब इस संबंध में हमन जिला प्रशासन ले संपर्क साधन तो उकर साफ ए विषय में कार्रवाई करे के बाद उकर गति ले कहे गई। तो ये तो रही से हमारे बिलासपुर के संवाददाता सूर्यकांत सूर्य प्रकाश जिन आज पूरा बाजार भर में घूमिस और जो बढ़त दाम है तेला लेके पता करे के कोशिश करी। हम सीधा जुड़बो, हमारे संवाददाता हमारे संग जुड़े हुए हैं लाइव में, ओकरे संग घोट बात करबो और जानबो कि अभी जो काला बाजारी ला लेके ओह ला बाजार में का देखे ले पड़ी। तो सूर्यकांत, जैसे आप मन पूरा बाजार भर में घूमे हो, आप मन देखे हो कि जो लॉकडाउन अभी लगे नहीं है हालांकि, मगर जो काला बाजारी ले के सब जो सिंडिकेट है वो तैयार हो गए हैं। सब्जी के भाव हो, चाहे आलू प्याज के भाव हो, चाहे गुटखा खैनी के भाव हो, जैसे गुड़ाखू तंबाकू के भाव हो, ये सब बढ़ गए हैं अपने आप। तो आप मन जायजा लिए हो तो आप मन का देखे ले मिली? जी बिल्कुल नवीन, हमन जैसे ही हमन बाजार तो कहीं ना कहीं जो बाजार के जो फुटकर व्यापारी है, जो छोटे व्यापारी हो मन के साफ तौर पे बड़े व्यापारी जो हवा जो थोक व्यापारी ऊपर उमन आरोप लगाते हैं इसकी काहे कि उमन जाम कर दिए है। तो कहीं ना कहीं हाहाकार मचे टाइप की स्थिति बन गए है, जेकर ले आदमी मन जो लोगन मन हवा उमन बड़े महंगा में खरीदे बर पड़ा थे और ऊपरों एक कहना जैसे कि ऊपर से ही ज्यादा रेट में उमन ला खरीदे बर पड़ा था। जो छोटे दुकानदार है उमन ला खरीदे बर पड़ा थे, जेकर नाम से उमन भी रेट ला बढ़ा के यहाँ बेचत है। तो कहीं ना कहीं जो आम लोगन हवा, जो गाँव के लोगन हवा, जो खरीदी बिक्री करिया हवा लोगन उमन ला उनके जेब में सीधा असर पड़त है, उमन ला बड़े परेशानी के सामना करे बर पड़त है। ऐसे ही स्थिति रही तो और रेट में और इजाफा होके और अंदेशा लगाया जा सके। तो जैसे आप मन कलेक्टर महोदय कर भी गए रहा तो जरूर एक बात करे हो तो कलेक्टर के का कहने कि जैसे कहीं काला बाजारी के खबर आते तो ओकर बर का विशेष कोनो टीम बनाए है या कोनो विशेष ऐसे हेल्पलाइन नंबर जारी करे है या करने वाला है आने वाला टाइम में लेके, ताकि लोगन मन ला फायदा मिल सके। जैसे आम लोगन जावत है वो पता चला थे कि जो 20 रुपये वो 60 रुपये मिले लगे, तो ओकर आखिर शिकायत करे तो करे कहाँ। हालांकि प्रशासन ने कहत है कि एक शिकायत करे जाए जरूर फायदा होई, मगर ओकर शिकायत करे बर कोई ऐसे हेल्पलाइन नंबर या कोनो ऐसे चीज बनाए गए जहां आम लोगन जाके जो काला बाजारी है या जो बढ़ाए हुए दाम है तला लेके शिकायत कर सके। जी बिल्कुल, जिला दंडाधिकारी हमन उमन ले खलोक जिला महोदय बात खलोक हमन करे हन तो मन के साफ तौर पे कार्रवाई करे के बात कहे गई है। लेकिन अभी हमन जो जानकारी मिली है ओकर के लिए टीम खलोक बना दिए गए है जो जाके पूरा निरीक्षण करिए और कार्रवाई करिए। ऐसे ओकर के लिए एक टीम बनाए के बात कहते हुए और लोगन ले खलोक कलेक्टर महोदय अपील करी से कि मतलब ऐसे चिंता नहीं करे की जरूरत है कि जन हाहाकार मचे टाइप को मतलब चिंता करे के कोनो भी प्रकार का जरूरत नहीं है। उमन के साथ एक कहना रही से कि जो सामान हुआ वो हर प्रॉपर मात्रा में यहाँ उपलब्ध रही, हमेशा उपलब्ध रही। मतलब कोनो भी प्रकार के जल्दबाजी करे के या रेट में कीमत में खरीदे के मत खरीदे, ऐसे ऊपर अपील करेगा। इससे और ऐसे कोनो जगह सूचना मिली तो कहीं ना कहीं अपन निजी क्षेत्र में जाके जो हवा वहाँ उमन एक शिकायत करा, ऐसे ऊपर रहेगी। निश्चित तौर पे सूर्य प्रकाश एक बहुत ही बड़े सिंडिकेट तैयार हो जाते हैं जब ऐसे मौका मिलते हैं। जैसे हम पाछू बार भी देखे रहे हैं लॉकडाउन लगे रही से तो सब चीज़ के दाम बढ़ गई से, और एक बार तो लॉकडाउन लगे नहीं है फिर भी ओकरे आशंका ला देखत हुए जम्मो जो चीज़ है ओकर दाम बढ़ गए है। लोगन मन फायदा, व्यापारी मन फायदा ला देखत हुए माल ला स्टॉक करके रखे ना शुरू कर दिए गए, जेकर खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी ला भुगते ला पड़त है। और आम आदमी ला भी एला सोचना चाहिए कि ओला जो दाम में है जो मिलत रही से वही दाम में ओला खरीदना चाहिए। काबर कि शासन प्रशासन वो आम आदमी के संग खड़े हुए है, ओकर शिकायत जरूर सुने चाहिए। जैसे आप मन कहे कि जिलाधीश महोदय कहे है कि ओकर शिकायत जो भी आदमी के शिकायत है कि जो बढ़े दाम में मतलब खरीदे ला मजबूर करे हुआ थे तेला लेके जरूर उमन शिकायत करना चाहिए एक आम जागरूक नागरिक मन ला। तो सूर्यकांत जी एक अपन नज़र बनाए रखिए, फिर अपन से अपडेट लेवत रहिबो। आप मन के शुक्रिया।